आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने माइनिंग वेट और माइनिंग फार्मिंग का पार्ट 6 क्वेश्चंस पार्ट 6 MCQ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सर्विस ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक टेस्ट ऑफ हेवी मशीनरीज शुड बी डन वंस एट लीस्ट 2 वीक्स। आंसर 2 है। इसका अर्थ ये बता रहे कि सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक हेवी मशीनरी का कितने दिन में होना चाहिए? 2 वीक्स में एक बार होना चाहिए। नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन रोड और बिल्डिंग डैश मीटर्स ऑफ एनी रेलवे और एनी पब्लिक वर्क। आंसर 45 किलोमीटर रेडियस के अंदर में कोई भी रोड और बिल्डिंग नहीं होना चाहिए और रेलवे और पब्लिक रोड भी नहीं होना चाहिए। Noise mapping should be done wherever the noise level is 85 डेसिबल। आंसर 1 है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा हियरिंग के लिए 85 डेसिबल्स ज़रूरत होता है, उससे ज़्यादा होगा तो हमारे ईयर के लिए डेंजर है। व्हाट इज ए क्रेच? क्रेच क्या है? ए शेल्टर टू प्रोवाइड सेफ्टी ड्यूरिंग रेन, ये नहीं है। आंसर 2 है। ए रूम विथ एक्सिलरी अकोमोडेशन रिजर्व फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर्स। जो 6 ईयर्स से कम का बच्चा है वो क्रेच में रहेगा। हु इज नॉट एन ऑफिशियल वोट ए कॉम्पिटेंट पर्सन। इनमें से ऑफिशियल के अंदर कॉम्पिटेंट पर्सन कौन नहीं है? इनमें से कॉम्पिटेंट पर्सन कौन नहीं है? माइनिंग में कॉम्पिटेंट पर्सन में आता है, फॉरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन में आता है, ब्लास्टर नहीं आता है। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, जैसे प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट बाई इनपुट। जैसे कि एक सभल का प्रोडक्टिविटी कितना है, उसका फार्मूला है टन पर आवर। ये आपने याद करके रखिएगा क्योंकि एक सभल का प्रोडक्टिविटी है टन पर आवर, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, आंसर है 2 आउटपुट पर यूनिट इनपुट। ठीक है। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक ड्यू टू कंट्रोल ब्लास्टिंग, इसमें कौन सा इसमें कौन सा को इंडिकेट कर रहा है? प्रिवेंट डैमेज ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर बाय कंट्रोलिंग ग्राउंड वाइब्रेशन। सेकंड है कंट्रोल फ्लाई रोप। थर्ड है इम्प्रूव डेंटिंग फैक्टर। तो इसमें इसका आंसर है नंबर 1 कंट्रोल ब्लास्टिंग का टेक्निक। इसमें जैसे कि नज़दीक में बिल्डिंग रहता है, वो ग्राउंड वाइब्रेशन को जो स्ट्रक्चर रहता है, बिल्डिंग रहता है, उसको डैमेज ना करे, उस डैमेज को रोकने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग और ग्राउंड वाइब्रेशन को रोकने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। व्हाट इज द सर्कुलर नंबर ऑफ श्रम सुविधा ऑन फील्ड पोर्टल ऑफ माइनिंग मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आंसर एक है सर्कुलर जनरल 1/2015। श्रम सुविधा ऑन फील्ड पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सर्कुलर नंबर कितना है? सर्कुलर नंबर जनरल 1/2015। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मैन एंड मटेरियल मशीनरी एंड व्हिच नेसेसरी इनपुट। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक कंपनी को, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या रिक्वायर रहता है? मैन रहता है, मटेरियल रहता है, मशीनरी एंड और क्या होना चाहिए? और रहना चाहिए टाइम भी सब देना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर है टाइम। ट्रेनिंग हैज टू बी गिवन इन माइनिंग इंडस्ट्री एज फॉर द प्रोविजन ऑफ, आंसर 3 MBTR 1967। इसमें क्वेश्चन क्या बता रहा है? ट्रेनिंग हैज टू बी गिवन इन द माइनिंग इंडस्ट्री एज फॉर द प्रोविजन ऑफ। माइनिंग इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें कौन सा रूल को इंडिकेट करता है? इसमें माइनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग रूल को इंडिकेट करता है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग हैज टू बी रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश
स्टूडेंट को न्यू पर्सन ऑफ एम्प्लॉय माइंड्स। जब कोई न्यू आदमी, न्यू पर्सन माइंड्स में काम करने के लिए उसका अपॉइंटमेंट होता है, तब उसको इनिशियल ट्रेनिंग दिया जाता है। आंसर एक है। आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर देयर विल बी ए, आंसर टू, फीडबैक और एटलीस्ट। जैसे कि ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक ठो क्या टेस्ट लिया जाता है, फीडबैक और ओरल टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट नहीं लिया जाता है, प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं लिया जाता है, वो फीडबैक और ओरल टेस्ट लिया जाता है। Which basic training has most be provided among contractual employees for better safety and efficiency? आंसर 1 है। जो हर जगह में अभी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के लिए वो लोग क्या सेफ्टी और क्या ट्रेनिंग वो लोगों को देते हैं। तो ट्रेनिंग होता है इनिशियल स्किल एंड डेवलपमेंट एंड जॉब एंड ट्रेनिंग। वो लोग उनका काम किससे डेवलप होगा, उनका स्किल किससे बढ़ेगा, उसी के ऊपर वो जॉब के ऊपर वो ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका आंसर 1 है। ए प्राइवेट व्हीकल शैल नॉट अलाउ विद इन द माइन परमिशन अनलेस ऑथराइज्ड बाय, आंसर 3। एक प्राइवेट व्हीकल को, ए प्राइवेट व्हीकल शैल नॉट अलाउ विद इन माइन परमिशन अनलेस ऑथराइज्ड बाय माइंस मैनेजर। माइंस मैनेजर की कोई प्राइवेट व्हीकल को अलाउ करने वो देता है, वो परमिशन माइंस मैनेजर से ही आता है। एंड ट्रैफिक रूल कंसिडर व्हिच फॉलोइंग पॉइंट्स। इनमें से ट्रैफिक रूल में कौन कौन पॉइंट्स आता है। स्पीड लिमिट कंट्रोल करने के लिए आता है, राइट वे पे चलना आपको आता है, पार्किंग सही जगह पे पार्किंग करना पड़ता है, ओवरटेकिंग जैसे कि वो नहीं करना चाहिए, ये सब ट्रैफिक रूल में आता है। ऑल द व्हीकल्स शैल गिव वे टू, आंसर 4 है। ए एंड से एम्बुलेंस और एक्सप्लोसिव वैन को हमेशा रास्ता छोड़ना चाहिए। ए ऑपरेटर शैल नॉट पार्क और स्टॉप हिज व्हीकल विद इन डैश मीटर ऑफ द वर्किंग एरिया ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट और वेयर हिज व्हीकल कैन नॉट बी क्लियरली ऑब्जर्व, आंसर 2 30 मीटर। 30 मीटर्स का रेडियस का 30 मीटर रेडियस होना चाहिए। ड्यूरिंग पार्किंग ऑफ लाइट व्हीकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी हैज टू बी फॉलोड बाय ऑपरेटर, आंसर 4 है। पुट वुडन स्टॉपर ऑन सफिशिएंट स्ट्रेंथ बिहाइंड द टायर। कोई मशीन कोई व्हीकल को अगर वो पार्किंग करते हैं तो उनको वो सफिशिएंट उसको उसका टायर का पीछे में स्टॉपर और जाम देना जरूरी है। द ऑपरेटर शैल स्टॉप द मशीन इफ आइडलिंग टाइम एक्सीड्स। जब वो ऑपरेटर कोई भी मशीन हो या व्हीकल को ऑफ करते हैं तो आइडल में कितना मिनट छोड़ना चाहिए, 3 मिनट्स आइडल छोड़ना चाहिए। नो ओवरटेकिंग इज परमिटेड व्हाइल अप्रोचिंग। ओवरटेक कौन कौन जगह में नहीं करना चाहिए, कर्व जहाँ पे टर्निंग रहता है वहाँ पे नहीं करना चाहिए। वेयर विजिबिलिटी इज नॉट मोर देन 30 मीटर्स, जहाँ पर आपको 30 मीटर तक स्वच्छ नहीं दिखाई दे वहाँ तो आपको देखना, तो उस जगह में उस एरिया में आपको ओवरटेक नहीं करना है। स्टीपर ग्रेडियंट मोर देन 116, जहाँ पर ग्रेडियंट 1:16 का मेंटेन नहीं होता वहाँ पर भी आपने नहीं किया जाएगा। ब्रिज के ऊपर भी आपने ओवरटेकिंग मत कीजिए। ट्रैफिक रूल किस में आता है, ट्रैफिक रूल कोड ऑफ प्रैक्टिस में आता है, COP में आता है, आंसर 3 है। पार्किंग ब्रेक इज यूज्ड फॉर, आंसर 1 कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। जब आपका पार्किंग ब्रेक कब यूज होता है, जब आपका डंपर मूविंग नहीं करता है उस टाइम आपने पार्किंग ब्रेक
लगाना होगा। लाइट मोटर व्हीकल प्लेइंग ऑन होल रोड शुड हैव ए रेड फ्लैग और रेड लाइट्स विजिबल टू ए डंपर ऑपरेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस एटलीस्ट 30 मीटर्स। जहाँ पर आप लोगों का लाइट व्हीकल चलता है वहाँ पे आपका 30 मीटर्स रेडियस मेंटेन करना होगा। जहाँ पर हम लोगों का होल रोड में जो व्हीकल चलता है वहाँ पे डंपर को ऑपरेटर को अच्छा से विजिबल होने के लिए आपका वो रेड फ्लैग उसमें लगा रहेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस 30 मीटर के हिसाब से मेंशन करना होगा। ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्राइवन एट स्पीड एक्सीडिंग 25 किलोमीटर पर आवर। एक एक्सप्लोसिव वैन को 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम ये इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि जैसे आप सभी का रिक्वेस्ट था कि नवंबर 1961 का MCQ हम लोग ने तैयारी कर दिए हैं और 2 दिन के अंदर में वो अपलोड हो जाएगा। तो आप कृपया ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।